जैसे कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बहुत सारे सब टॉपिक्स लिखाए थे जो कि थे आपकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आपके टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड इट्स स्ट्रक्चर, वेयर टू यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, सम कॉम्बिनेशन, यूज़ ऑफ हैड एंड प्रैक्टिस सेशन। उसमें बच्चों हम बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पास्ट परफेक्ट के अंदर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड यूज़ होती है और परफेक्ट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में हमने वेरियस स्ट्रक्चर्स की बात कर ली थी। उसके बाद में मैंने आपको हैड का एक एग्जाम्पल भी करवाया था, आई होप आपको ध्यान होगा वो एग्जाम्पल। उसके बाद में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है कॉम्बिनेशन का, तो कॉम्बिनेशन किन दो टेंस का? कॉम्बिनेशन आपके पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस का। बच्चों दोनों ही टेंस का यूज़ पास्ट की कोई भी कंप्लीटेड एक्टिविटी को शो करने के लिए किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब पास्ट में दो अलग अलग टाइम में हुई एक्टिविटी को हमें एक ही सेंटेंस में लिखना होता है। तो एक सेंटेंस, दो अलग एक्टिविटी, दो अलग टाइम जोन। तो अब यहाँ पे टेंस क्या है? पूरा टाइम का ही खेल है, इसलिए हमें दो टाइम जोन को अलग अलग दिखाना पड़ता है। हमें साफ साफ सेंटेंस को पढ़ते समझ में आना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी पहले हुई है, कौन सी एक्टिविटी बाद में हुई है। तो जो आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी एक्टिविटी है, मतलब पास्ट में भी जो पास्ट है, मतलब जो पास्ट ऑफ पास्ट है, उसको, उस एक्टिविटी को हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो आपकी रिसेंट है, मतलब कम पुरानी है, उसको हम लिखते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। हमने यहाँ तक लास्ट क्लास में पढ़ा था और उससे कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। उसी सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं हमारे कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे इस आप एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई होप आप सबको विजिबल होगा। तो यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है, शी हैड, यहाँ पे मैं इसको और डार्क कर देती हूँ अगर आपको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो तो। शी हैड cleaned the room when I got home yesterday। तो कल क्या हुआ? कल दो एक्टिविटी हुई। yesterday मतलब पास्ट की चीज़ को बता रहा है। तो yesterday दो एक्टिविटी हुई। वो एक्टिविटी कौन सी थी? वो एक्टिविटी थी कि इस पर्सन का घर पे आना और इस लेडी का घर को क्लीन करना। लेकिन कौन सी एक्टिविटी पास्ट में पहले हुई, मतलब पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पुरानी हो गई। तो पहले इसने घर क्लीन कर चुकी थी ये, उसके बाद में ये पर्सन आया। तो पहले एक्टिविटी थी घर को क्लीन करने की। तो देखना ये एक्टिविटी किस में लिखी जाएगी बच्चों? ये लिखी जाएगी आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखना क्या है, शी किसके लिए है? इस लेडी के लिए। यहाँ पे शी के बाद में हम पास्ट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? हैड। और देखना उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। तो क्लीन्ड आपकी रेगुलर वर्ब है क्योंकि ईडी लग के इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना है। अब इसके बाद में जो क्लीन्ड है वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब भी है, क्योंकि क्लीन्ड किसका आंसर दे रही है बच्चों? व्हाट का आंसर दे रही है। क्लीन व्हाट, तो व्हाट में आया द रूम। तो द रूम क्या है? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो शी हैड क्लीन द रूम, वो पहले ही क्लीन आपका रूम क्लीन कर चुकी थी। व्हेन, जब, आई गॉट होम, जब मैं घर आया, yesterday। तो देखना yesterday आपका किसका एडवर्ब बताया मैंने? पास्ट सिंपल का। तो देखना यहाँ पे आपका when के बाद में कौन सा टेंस यूज़ हुआ है? पास्ट सिंपल। आई गॉट होम के साथ में yesterday आया है, तो यहाँ पे देखना पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया है। पास्ट सिंपल का फॉर्मेटिव याद करो बच्चों, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट सिंपल है, आई एम सॉरी, पास्ट परफेक्ट में होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आई जो है उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आई है? आपकी गॉट आई है। और यहाँ पे गॉट वेयर, तो गॉट होम आया है यहाँ पे। तो गेट के बाद में जो होम है बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? आपका एडवर्ब है। तो यहाँ पे दो एडवर्ब हैं, कौन कौन सी? होम और yesterday। एक आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो जगह के बारे में बता रहा है, एक एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि एक्टिविटी कब हुई है उस समय के बारे में बता रहा है। तो जो होम है ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और जो आपका yesterday है वो आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है।
तो इस एग्जाम्पल को आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पेंटिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। नेक्स्ट देखना बच्चों, नेक्स्ट क्या है आपका, एक और एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, द पास्ट परफेक्ट टेंस, उसी का एक एग्जाम्पल क्या है, when he arrived to the train station the train had left, बचपन वाला एग्जाम्पल, ठीक है, कि जब मैं स्टेशन पे पहुंचा गाड़ी छूट चुकी थी। तो यहाँ पे देख लेना, एक मैंने आपका टाइम जोन भी दिखा दिया है यहाँ पे, जिससे कि आपको ये अच्छे समझ में आ जाए। तो प्रेजेंट मतलब अब कोई टाइम चल रहा है, मानो अभी बजे हैं सुबह के 10, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये लड़का है, ठीक है, ये आ रहा था कोचिंग पढ़ने के लिए। तो कोचिंग पढ़ने के लिए ये यहाँ पे ये बच्चा अपने कोचिंग पढ़ने के लिए आ रहा था, लेकिन स्टेशन पहुँचने में ये क्या हो गया, लेट हो गया। क्या कब पहुँचा ये स्टेशन, 9:15 पे, और जो गाड़ी आपकी स्टेशन से गई छूटी वो कितने बजे, 9 बजे। तो यहाँ पे ये लेट हो गया। अब मुझे ये बताओ कि पास्ट ऑफ पास्ट एक्शन कौन सा है, टाइम को देख के बताओ कि ज़्यादा पुराना एक्शन कौन सा है। तो ज़्यादा पुराना हो गया 9 बजे वाला, और कम पुराना है 9:15 वाला रिसेंट। तो पास्ट ऑफ पास्ट गाड़ी के छूटने का एक्शन किस में लिखोगे बच्चों, आप लिखोगे उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखना आपने लिखा भी है, क्या है, द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो द ट्रेन सब्जेक्ट, हेड हेल्पिंग वर्ब और लेफ्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में यहाँ पे आप देखना, जो आपके यहाँ पे इस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि आपको स्टडी करना है कि कौन सा आपका पास्ट और पास्ट है, मतलब ज़्यादा पुराना एक्शन कौन सा है और कंपैरेटिवली कम पुराना कौन सा है। आप दो एक्शन को कंपेयर करोगे, आपको पढ़ के पता चल जाएगा। यहाँ पे पास्ट ऑफ पास्ट मतलब ज़्यादा पुराना कौन सा है, ट्रेन का आपके जो प्लेटफॉर्म से छूटना। तो उसको आप किस में लिखोगे, पास्ट परफेक्ट में। तो देखना यहाँ पे लिखा हुआ है आपने, द ट्रेन सब्जेक्ट है, और आपका जो हेड है ये क्या है बच्चों, यहाँ पे हेड आपका पता है आपको कि आपका जो पास्ट परफेक्ट है उसका क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है। आगे देखना, व्हेन ही अराइव टू द स्टेशन, ये आपका रिसेंट पास्ट है, कम पुराना है, पास्ट सिंपल में लिखा गया है। ही सब्जेक्ट और उसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और व्हेन के बाद में मैंने आपको क्या बताया, पास्ट सिंपल। अब अपना कॉम्बिनेशन भी देख लेना, जहाँ पे सारे लिखे हुए हैं व्हेन, बिफोर, ये वो, तो वो कॉम्बिनेशन भी आप देख लेना कि देखना व्हेन के बाद में आपका पास्ट सिंपल लिखा हुआ है और उसके बाद में आपका क्या लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। इसको बच्चों रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देखना, ये जो कॉम्बिनेशन है ना बच्चों, ये मैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ आपसे। क्या लिखा हुआ है, व्हेन के बाद में पास्ट सिंपल और उसके बाद में पास्ट परफेक्ट, यही लिखा हुआ है। लेकिन अब आप मुझे बताइए, क्या इस कॉम्बिनेशन को रटने की ज़रूरत है क्या आपको? क्या आप सेंटेंस पढ़ के पता नहीं लगा सकते कि दो एक्टिविटी हुई है, दो अलग अलग टाइम जोन में हुई है, कौन सी पहले हुई है, कौन सी बाद में हुई है? ये आप खुद सेंटेंस पढ़ के डिसाइड कर सकते हैं, और उसमें आपको कौन सा टेंस लेना है ये मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों ये कॉम्बिनेशन रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे इसका रट्टा मारते रहते हैं, रट्टे मारोगे, क्रैम करोगे, गलती होने के चांसेस है, समझोगे कभी गलती नहीं होगी। तो इस चीज़ को देख लेना। ये सारे एग्जाम्पल बिल्कुल सारे इसी तरह के हैं कि दो अलग अलग आपके जो सेंटेंस है उनको कंबाइन किया गया है, दो अलग अलग टाइम जोन में हुए हैं, तो टाइम जोन का सेपरेशन दिखाइए आप अपने सेंटेंस में। तो यहाँ पे आई होप ये कॉम्बिनेशन आपको धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे कि इस तरह क्यों लिखे गए हैं। तो बच्चों अब हम जो बात कर रहे थे वो इस एग्जाम्पल के बाद में अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखना, आपका इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका यहाँ पे भी आपका जो व्हेन से रिलेटेड है आपका, वो मैंने आपके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन करवाया था उसका। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म, ये आपका हेड है, मतलब आपका हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में थर्ड कॉलम ऑफ इररेगुलर वर्ब या ईडी, स्लैश लगा के ईडी लिखा मतलब रेगुलर, या तो इरेगुलर वर्ब या रेगुलर वर्ब, उसका कौन सा थर्ड फॉर्म, तो उसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ये तो आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन तो आपको पता है। एग्जाम्पल देखना, व्हेन आई अराइव्ड माई पेरेंट्स हैड लेफ्ट, जब मैं पहुंचा मेरे पेरेंट्स जा चुके थे। तो मुझे बताइए, जो यहाँ पे एक सेंटेंस में दो अलग अलग सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, कौन कौन से अलग सेंटेंस,
उसके आने का, उसके पहुंचने का, आई अराइव्ड, तो यहाँ पे मेरे पहुंचने का और मेरे पेरेंट्स के वहाँ से जाने का दो आपको अलग अलग एक्शन दिखाई दे रहे हैं। दो अलग अलग सेंटेंस को एक सेंटेंस में कंबाइन करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुझे बताइए पहले कौन सा हुआ, मतलब पास्ट में भी पास्ट ऑफ पास्ट मतलब ज़्यादा पुराना कौन सा है, मेरे पहुंचने का या मेरे पेरेंट्स के वहाँ से जाने का। तो ज़्यादा पुराना है माई पेरेंट्स हैड लेफ्ट, ये ज़्यादा पुराना है। ये क्या है बच्चों, पास्ट ऑफ पास्ट है। तो पास्ट ऑफ पास्ट है, ज़्यादा पुराना है, इसलिए किस में लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया कि नहीं चेक करो। माई पेरेंट्स, अब सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, सबके साथ क्या हैड हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका लेफ्ट। और यहाँ पे मेरा पहुँचना ये आपका रिसेंट पास्ट है, ये हाल ही में हुआ, ज़्यादा पुराना नहीं है, कम पुराना है। तो किस में लिखा है बच्चों, पास्ट सिंपल में। अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आई के साथ में क्या है, अराइव्ड है। और यहाँ पे देख लेना व्हेन, व्हेन के बाद में क्या, पास्ट सिंपल। ये तो मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस में ही बता चुकी थी, व्हेन के बाद में क्या और व्हाइल के बाद में क्या, तो वही फॉलो हो रहा है। और आपका जो कॉम्बिनेशन था वो भी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। कॉम्बिनेशन क्या था बच्चों, व्हेन, व्हेन के बाद में क्या बोला मैंने, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल को पी एस से लिख दूँ और उसके बाद में कौन सा टेंस बोला, पास्ट परफेक्ट पी पी से लिख दूँ। तो यहाँ पे देखना क्या यही कॉम्बिनेशन फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे एक तो रट्टा मारो और दूसरा समझो, तो आई होप कि समझने वाला ज़्यादा आसान है। तो आई होप आपको फर्स्ट सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखना क्या है, हैड यू ऑलरेडी हैड लंच व्हेन दे अराइव्ड, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव भी कौन सा, आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला तो सब्जेक्ट से पहले उठ के आ गई हेल्पिंग वर्ब हैड। तो हैड यू ऑलरेडी हैड लंच, क्या आप पहले ही खाना खा चुके थे, व्हेन दे अराइव्ड, जब वो पहुँचे। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक्शन पहले कौन सा हुआ, खाना खाने का, और बाद में कौन सा हुआ, दे अराइव्ड, ये वाला एक्शन। तो पास्ट ऑफ पास्ट पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है। तो देख लेना हैड आपका हेल्पिंग वर्ब और हैड आपका क्या है, एक तो रखने के सेंस में यूज़ होता है, दूसरा खाने के सेंस में भी तो यूज़ होता है बच्चों, ईट के सेंस में भी तो यूज़ होता है, ये भी तो मैंने बताया था आपको हैड का सेंस। तो हैड आपका जो हैज़ है उसी का थर्ड फॉर्म आपका हैड है, मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। मेन वर्ब के रूप में इसके कितने मीनिंग बताए मैंने आपको बताया, रखने का सेंस, पोजेसन का सेंस, अधिकार का सेंस, दूसरा क्या बताया, खाना खाने का सेंस, तीसरा क्या बताया, कोई एक्सपीरियंस लेने का सेंस, कोई एग्ज़ाम देने का सेंस। तो ये आपके हैज़ हैव के मीनिंग होते हैं। यहाँ पे जो मीनिंग है वो खाना खाने के सेंस में है। तो हैड यू ऑलरेडी हैड लंच, ऑलरेडी की पोजीशन देख लेना, इंटरोगेटिव पैटर्न देख लेना, और उसके बाद में दूसरा एक्शन हुआ है दे अराइव्ड, उनके पहुँचने का, वो बाद में हुआ है, मतलब रिसेंट पास्ट है, मतलब कम पुराना है, इसलिए किस में है, पास्ट सिंपल में है, और व्हेन के बाद में पास्ट सिंपल। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे ये बताना, व्हेन के बाद में पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट, क्या इसका कॉम्बिनेशन को उल्टा सीधा कर सकते हैं, या कर सकते हैं। आप पास्ट परफेक्ट को पहले लिख लीजिए, उसके बाद में आप व्हेन लिख लीजिए, उसके बाद में आप पास्ट सिंपल लिख लीजिए। लेकिन पास्ट सिंपल से पहले तो व्हेन आपका क्या चलेगा, कंजंक्शन ही चलेगा। पास्ट परफेक्ट से पहले व्हेन कंजंक्शन नहीं चलेगा। ये मैंने आपको बताया है जब मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस पढ़ाया था कि व्हेन के बाद में क्या, पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे देख लेना, पास्ट परफेक्ट को पहले लिखा, जैसे कि आपको ये सेकंड एग्जाम्पल में दिख रहा है। क्या पास्ट परफेक्ट पहले है, बिल्कुल है, इंटरोगेटिव पैटर्न है, पहले है। उसके बाद में क्या है, व्हेन कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद में क्या आता है, सेंटेंस आता है। सेंटेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इस तरह अपना बेसिक भी रिवाइज करते रहो। तो दे अराइव्ड हो गया। अच्छा चलो अब नेक्स्ट भी देख ही लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेगेटिव पैटर्न का है, वी हैडंट फिनिश होमवर्क व्हेन दे केम, कि जब वो आए हम अपना होमवर्क फिनिश नहीं किए थे, ये बोलना चाह रहा है। तो पहले कौन सा एक्शन चल रहा था, होमवर्क फिनिश करने का, और बाद में कौन सा हुआ, उनके आने का। तो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया होमवर्क फिनिश नहीं करने का। तो वी हैडंट फिनिश्ड होमवर्क, ये लिखा आपने किस में, आपने लिखा पास्ट परफेक्ट में। और हैड प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आपने क्या लिखा, हैडंट लिखा। और यहाँ पे जो बाद वाला एक्शन है, जो कम पास्ट है, जो रिसेंट पास्ट है, जो कम पुराना है, उसको लिखा आपने किस में, पास्ट सिंपल में। दे आपका सब्जेक्ट और केम वर्ब
वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे व्हेन का पोजीशन भी आप देख लीजिएगा। तो बच्चों ये कॉम्बिनेशन आपका पहला आपका पूरा फिनिश होता है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसको करवा दिए हैं। इसी तरह जितने भी कॉम्बिनेशन है आप सबको स्टडी कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको बस आपके सेंटेंस को समझना है कि उसमें जो 2 सेंटेंस दिए गए हैं वो कौन सा पहले और कौन सा बाद में, बस ये देखना है। अब इसके बाद में एक इमेज से और समझिए इस एग्जाम्पल को। क्या लिखा है, आई हैड जस्ट सेट डाउन टू हैव लंच व्हेन द फोन रिंग। तो मैं बैठा ही था कि फ़ोन बजा। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कि आई जस्ट सेट डाउन, कि अभी अभी मैं बैठा ही था। किस लिए बैठा था, टू हैव लंच, खाना खाने के लिए। व्हेन द फोन रिंग, जब फ़ोन क्या बजा। तो यहाँ पे देखना कौन सा एक्शन पहले हुआ बच्चों, फ़ोन के रिंग होने का या उसके लंच के लिए बैठने का। एक्शन पहले हुआ उसका लंच के लिए बैठने का। तो जो आप हुआ है मतलब पास्ट ऑफ पास्ट है, ज़्यादा पुराना है, उसको किस में लिखोगे, पास्ट परफेक्ट में। तो देखना क्या लिखा है, आई के साथ में क्या लिया आपने, हैड लिया। हैड आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट की। उसके बाद में आपने क्या लिया, सेट लिया। तो बच्चों आप बताइए सिट की जो फॉर्म है वो किस तरह चलती है, सिट सेट सेट, ये इस तरह की फॉर्म चलती है। इरेगुलर वर्ब है और यहाँ पे सेट डाउन मतलब बैठा। अब यहाँ पे 2 + हैव क्या है बच्चों, ये है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव है 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चों ये 2 प्रीपोजिशन वाला नहीं है। अगर प्रीपोजिशन होता तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे क्या है वर्ब है। तो 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, कुछ करने वाला था, कोई एक्शन होने वाला था, उसको बताने के लिए इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है। टू हैव, और हैव व्हाट, क्या खाने वाले थे भाई, लंच। ठीक है, तो यहाँ पे हैव आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब व्हाट का आंसर किससे आ रहा है, लंच से आ रहा है, लंच हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और व्हेन का यूज़ देखना, व्हेन आपका कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद में क्या आपका पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस क्यों आया है पता चला ना, क्योंकि ये एक्शन कम पुराना है, फ़ोन रिंग बाद में हुआ है। तो यहाँ पे द फोन सब्जेक्ट है और जो आपका रैंग है वो आपका सेकंड फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म होता है रिंग, सेकंड फॉर्म आपके सामने लिखी है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, RUNG, रंग होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो फटाफट से इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, पास्ट परफेक्ट वर्सेस पास्ट सिंपल, अभी तक हम यही तो समझते आए हैं। तो आई होप ये तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि सबके समझने का लेवल अलग होता है, किसी को पहले एग्जाम्पल में ही आ गया होगा, किसी को अभी तक नहीं आया होगा। तो बच्चों फिर से एक बार कोशिश करती हूँ, क्या है, इन दीज एग्जाम्पल्स देयर इज़ नो डिफरेंस इन मीनिंग, बोथ इवेंट्स हैव ए शॉर्ट ड्यूरेशन। अभी तक मैंने आपको क्या बताया बच्चों, अभी तक मैंने आपको बताया कि आपके जो 2 अलग अलग सेंटेंस जो अलग अलग टाइम में हुए हों, उनको जब कंबाइन करके लिखते हो तो एक को आप लिखते हो पास्ट सिंपल में, एक को लिखते हो पास्ट परफेक्ट में। तो किसको लिखते हो पास्ट परफेक्ट में, जो ज़्यादा पुराना होता है, किसको लिखते हो पास्ट सिंपल में, जो कम पुराना होता है। अब मैं एक नई चीज़ की बात करना जा रही हूँ, क्या कि 2 एक्शन, ठीक है, जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं और जिनमें ज़्यादा टाइम गैप नहीं है, उसको किस में लिखेंगे। तो बच्चों जब आपके एक एक्शन, पास्ट सिंपल याद करो, मैंने क्या बोला था कि पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हो उसको पास्ट सिंपल में लिख दो। तो अब पास्ट में 2 एक्शन कंप्लीट भी तो हो सकते हैं जिनमें ज़्यादा टाइम डिफरेंस ना हो, तो उन दोनों सेंटेंस को आप किस में लिखोगे, पास्ट सिंपल में। ध्यान रखना दोनों को पास्ट परफेक्ट में मत लिख देना, ठीक है, किस में लिखोगे, पास्ट सिंपल में लिखोगे। कैसे 2 एक्शन, 2 एक्शन जिनके टाइम गैप जिनमें बहुत कम है, जिनमें टाइम गैप बहुत कम है। टाइम गैप दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो देखना जैसे कि लिखा है द फोन रैंग आई अराइव्ड होम, जैसे कि जैसे मैं पहुंचा वैसे ही फ़ोन की घंटी बजी। तो यहाँ पे किसी पर्सन के पहुंचना और फ़ोन की घंटी बजना, दोनों में कोई ज़्यादा टाइम गैप नहीं है, जैसे ही पहुंचा वैसे ही घंटी बजी। तो बच्चों जब टाइम गैप आपका ज़्यादा नहीं है तो आप यहाँ पे दोनों सेंटेंस को किस में लिखेंगे, आप दोनों सेंटेंस को लिखेंगे पास्ट सिंपल टेंस में। तो यहाँ पे आपने पास्ट सिंपल टेंस यूज़ किया है। देखना द फोन रैंग एज सुन एज आई अराइव्ड होम, कि जब मैं जैसे ही पहुँचा फ़ोन की घंटी बजी। आई होप आपको ये भी पैटर्न समझ में आया होगा बच्चों। इस तरह का पैटर्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बच्चों सारा खेल समझने का है, आप सेंटेंस पढ़िए और ये आप उसमें रियलाइज़ कीजिए कि क्या टाइम गैप है कि नहीं है।
अगर टाइम गैप है, आपको साफ साफ टाइम गैप दिख रहा है, तो आप यहाँ पे किस तरह का टेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का। लेकिन अगर आपको टाइम गैप नहीं दिख रहा, दो एक्टिविटी हो रही है, दोनों ही शॉर्ट ड्यूरेशन की है। शॉर्ट ड्यूरेशन तो मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस में बता चुकी हूँ ना, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। मुझे बताइए, फ़ोन का घंटे बजता रहता है क्या, या फिर किसी का आना जो होता है, घर में आना, बस गेट खोल के अंदर आ गए, कोई ऐसी प्रोसेस है क्या जो 1-2 घंटे या 1-2 दिन चलती रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जर्नी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जर्नी हो सकता है 1-2 दिन चले, लेकिन आपका नॉर्मली आपका घर में आना, जैसे गेट खोल के आना, तो देखना द फोन रिंग, आई अराइव्ड होम, दोनों ही आपका जो एक्टिविटी है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की है। दोनों में तो कोई टाइम गैप नहीं है, तो किस में दिखा दिया, दोनों एक्टिविटी को पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल तो अफर्मेटिव समझते ही हो ना, पैटर्न मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों एज सुन एज, ये देखना, ये एज सुन एज जो है ये क्या दिखा रहा है, तो एज सुन एज आपका क्या है बच्चों, एज सुन एज आपका क्या है, कंजंक्शन है। और ये किस चीज़ को बता रहा है कि जैसे ही कंजंक्शन है, मतलब कोई टाइम गैप ज़्यादा है नहीं। कंजंक्शन इस चीज़, एज सुन एज मतलब जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही फ़ोन की घंटी बजी, मतलब दोनों एक्टिविटी में कोई ज़्यादा टाइम गैप नहीं है, ये मुझे बता रहा है एज सुन एज, जिसका मतलब होता है जैसे ही। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे भी एक चीज़ और देखते हैं, क्या लिखा गया है, वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस टू मेक द मीनिंग क्लियर। क्या मीनिंग क्लियर करना है, कि भाई वही टाइम गैप की मीनिंग को क्लियर करना है। तो यहाँ पे देखना, फर्स्ट जो यहाँ पे इमेज के साथ एग्जाम्पल दिया इसको देखना, क्या है, टेलर ऑर्डर्ड ए पिज़्ज़ा, आई अराइव्ड एट रेस्टोरेंट। दो एक्टिविटी हुई हैं कि टेलर ने क्या किया, एक टेलर किसी पर्सन का नाम है, उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और दूसरी एक्टिविटी क्या हुई है, मेरे रेस्टोरेंट पहुँचने की। तो देखना बच्चों, टाइम गैप अगर है तो क्या होगा, अगर टाइम गैप में दिखाना है तो यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई अराइव्ड एट रेस्टोरेंट टेलर हैड ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा। इसका मतलब आपको इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या समझ में आया, कि जो ऑर्डर है वो टेलर ने पहले ही दे दिया था, मैं जो रेस्टोरेंट में बाद में पहुंची। तो यहाँ पे व्हेन आई अराइव्ड एट द रेस्टोरेंट, जब मैं अराइव हुई रेस्टोरेंट पे, टेलर हैड ऑर्डर्ड ए पिज़्ज़ा, टेलर जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर चुका था। लेकिन यहीं पे सेकंड सेंटेंस पढ़ो, क्या है, यहाँ पे है आई अराइव्ड एट रेस्टोरेंट टेलर ऑर्डर्ड ए पिज़्ज़ा। जैसे ही व्हेन आई अराइव्ड एट रेस्टोरेंट टेलर ऑर्डर्ड ए पिज़्ज़ा, इससे क्या समझ में आया कि दोनों एक्टिविटी में कोई टाइम डिफरेंस नहीं है, कोई टाइम गैप नहीं है, कि जब मैं पहुंचा तभी क्या किया, टेलर ने पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया। तो सेंटेंस को समझिए, इनका जो टेंस यूज़ हुआ उसको समझिए, और फिर देखिए कौन सी एक्टिविटी पहले कौन सी एक्टिविटी बाद में। ये एग्जाम्पल बस मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। सेंटेंस पढ़ के आपको साफ साफ समझ में आएगा कि टाइम गैप है कि नहीं। यहाँ पे देखना, ये जो टाइम लाइन है, यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, नाउ मतलब अब की घटना, और यहाँ पे पास्ट में देखना एक साथ दो एक्टिविटी हुई हैं, एक साथ दो एक्टिविटी हुई है, और देखना दोनों ही शॉर्ट ड्यूरेशन की है। ऑर्डर करने में भी घंटों नहीं लगते, और आपका जो किसी रेस्टोरेंट में पहुंचने में भी नहीं लगता, बस ठीक है पहुंचा, मतलब कि जस्ट एक आप टाइम देखिए कि हाँ भाई 9 बजे मैं यहाँ पहुंचा, 10 बजे मैं यहाँ पहुंचा। ऐसे नहीं होता मैं 1 घंटे में पहुंचना मतलब आपने जर्नी भी कवर कर ली। मैं जर्नी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ बस पहुंचने के टाइम जोन की, तो वो एक शॉर्ट टाइम होता है। और यहाँ पे देखना, ये नाउ मतलब प्रेजेंट, और उसके बाद में देखना ये अलग अलग लाइन से दो अलग अलग टाइम जोन में होने वाली दो अलग अलग एक्टिविटी दिखाई, दो अलग अलग टाइम जोन है, तो दो अलग अलग टेंस का यूज़ भी है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट देखना, कॉन्सेप्ट ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। तो बच्चों यहाँ पे ये बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि किस टेंस का यूज़ कौन सी टाइम की एक्टिविटी बताने के लिए करते हैं, बिल्कुल वैसा ही, कुछ रट्टा नहीं मारना। जो पहले हुआ है मतलब आपका जो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, मतलब जो पुराना हो गया उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो अभी अभी हुआ है पास्ट सिंपल में। यही कॉन्सेप्ट है आपके इसका बिफोर और आफ्टर का भी। तो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट आने वाली क्लास में। ग्रामर पोर्शन यहीं तक करते हैं बच्चों। अब देखते हैं हम वोकैब की कुछ चीज़ें। तो बच्चों
यहाँ पे जो वोकैब चल रही थी उसके आगे आप नोट डाउन करना। सिनोनिम हम पढ़ रहे हैं, 24 तक हम कर चुके हैं, 25 देखिए। तो क्या है, एबेट। एबेट क्या होता है, कम करना, किसी भी चीज़ को कम करना क्या होता है, बेट। जैसे कि लाइटन या फिर लेसन इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट देखना, ये देखना एबेट। अब देखना दोनों सेम से लग रहे हैं ना, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। ये ABAT है, ये ABET है। इसका मतलब होता है किसी को उकसाना, कोई भी गलत काम करने के लिए किसी को उकसाना, जैसे कि प्रवोक करना, जैसे कि हिंसा करने के लिए, वायलेंस करने के लिए किसी को उकसाना, प्रवोक करना। इंस्टिगेट भड़काना, ठीक है, और इंसाइट किसी को उत्तेजित करना। ये सारे क्या हैं बच्चों, इसके सिनोनिम है। तो यहाँ पे इंस्टिगेट लिख लेना, क्या बोला मैंने, उकसाना, अच्छा लिखा ही हुआ है, ठीक है। प्रवोक, भड़काना भी लिख लेना, ठीक है। और इंसाइट, उत्तेजित करना, उत्तेजित करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एबेस। एबेस क्या होता है, किसी का अपमान करना क्या होता है, एबेस। किसी का बेस ही नहीं छोड़ा आपने, मतलब किसी का आधार नहीं छोड़ा, अपमान कर दिया। तो इंसल्ट, ये तो सिनोनिम बहुत सिंपल है, सबको पता होगा। एक होता है यहाँ पे म्यूमिलेट। यहाँ पे हम एबेस के सिनोनिम देख रहे हैं। एक आपने इंसल्ट देखा, एक ही म्यूमिलेट, कुछ नहीं होता, गलत टाइप है। ये होता है आपका ह्यूमिलेट, ह्यूमिलेट, ठीक है। HUMILIATE, ठीक है। एक और लिखो जो आपका अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो है आपका बिलिटल, बिलिटल, ठीक है। ये भी क्या होता है, किसी का अपमान करना। ये आपका सिनोनिम भी अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखना, अब देखना सेम से लग रहे हैं, ये एबेस है और ये एबेश है, ये होमोफोन्स हैं लेकिन बिल्कुल मीनिंग डिफरेंट। एबेश क्या होता है, किसी को भ्रमित करना, उसके पथ से उसको विचलित कर देना या फिर उसको गलत रास्ता दिखाना। एबेश है जैसे कि पजल हो गया, कंफ्यूज हो गया और कन्फाउंड हो गया। ये इसके सिनोनिम है बच्चों, आराम से लिख लीजिए इनको। नेक्स्ट है आपका एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड क्या होता है, फरार होना। एब्सकॉन्डेड क्या होता है, ऐसा पर्सन जो फरार हो चुका है। तो एब्सकॉन्ड का जो सिनोनिम है वो एस्केप हो गया। और फ्ली, फ्ली भी क्या होता है, भाग जाना। नेक्स्ट देखना, अबोर। अबोर क्या होता है बच्चों, घृणा करना, हीट करना। इसके सिनोनिम देखना, डिस्पाइट हो गया, कंटेम्प्ट हो गया, लोथ। तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और इन तीनों का मतलब क्या है, घृणा करना, किसी से हेट करना। तो ये आपके सिनोनिम हुए बच्चों, 30 हो चुके हैं। इडियम फ्रेज आपकी मैंने करवाई, फ्रेजल वर्ब मैंने आपको पढ़ाया है। आई होप सबका रिवीजन आपका अच्छे से चल रहा होगा बच्चों। वोकैब को बार बार रिवाइज करते रहना, तभी आपको याद रहेगी, वरना ये आप भूल जाएंगे। इसका एक साथ रट्टा बैठ के कभी नहीं लगता, ऐसे नहीं कि नहीं अब बैठना है और 600-700 आपको सिनोनिम याद कर लेने हैं, ऐसा नहीं होता। हमेशा थोड़ा 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 करके पढ़ते जाओ। तो बच्चों यहाँ पे एक्चुअली में 30 के साथ मैंने आपको ओवरऑल देखे तो आपको मैंने 90 सिनोनिम ऑलमोस्ट दे दिए हैं। तो इन सबको आप अच्छे से याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए सिनोनिम है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट, नई वोकैब के साथ। अंटिल द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, स्टडी हार्ड।